शुभ सुबह साथियों। पूरब की छोर से आकाश में सूर्य की लालिमा धीरे धीरे संपूर्ण जगत को अपनी आगोश में लेते हुए प्रस्फुटित हो रही है। इस शुभ और नवबेला में आप सभी लोगों का मैं प्रातःकालीन काव्यधारा में हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। साथियों, जैसा कि अभी विगत दिवस महिलाओं का एक बेहद ही चर्चित और बड़ी तेजी से उभरने वाला एक त्यौहार आया था, जिसको हम करवा चौथ के रूप में जानते हैं। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों, हमने कल एक जगह एक बात को केयर किया, अनुभव किया कि एक पत्नी जो है अपने आसपास पड़ोस की महिलाओं की देखा देखी में वो भी जो है करवा चौथ का व्रत रखने का निर्णय कर लेती है और अपनी पति से इस बात को शेयर करती है, बताती है कि मुझे भी करवा चौथ का व्रत रखना है। तो पति जब ऐसी बात सुनता है तो उसे एक बार समझाता है कि देखो, हमारी स्थिति अभी उस लायक नहीं है, क्योंकि अभी हम आर्थिक तंगी और बेरोजगारी से बहुत जूझ रहे हैं। लेकिन फिर भी सबला तो सब पर भारी है। उसने जिद कर ही लिया कि मैं निर्जला व्रत रखूंगी, करवा चौथ का व्रत रखूंगी तो रखूंगी, और ये सब व्यवस्थाएं होनी चाहिए। साथियों, कहा जाता है देखी देखा पाप, देखी देखा पुण्य। लेकिन हमें उस स्त्री का सम्मान और उनकी भावनाओं की कदर तो करनी ही पड़ेगी। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों, वह पति अपनी व्यथा को किस प्रकार से व्यक्त करता है, जिसको मैं आप लोगों के समक्ष कविता के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूँ। और इस कविता का शीर्षक ही हमने करवा चौथ रख दिया है। तो आइए मित्रों, हम इस प्रातःकाल काव्यधारा में उस बेचारे पति की आर्थिक तंगी की मनोदशा का आकलन करते हुए इस काव्य को मैं पढ़ता हूँ। करवा चौथ का व्रत रखती हैं, देखो सबकी नारी हैं। करवा चौथ का व्रत रखती हैं, देखो सबकी नारी है। इसके बदले लेती हैं 9 गहना कंगन सारी है। करवा चौथ का व्रत रखती हैं, देखो सबकी नारी है। इसके बदले लेती हैं 9 गहना कंगन सारी है। बेरोजगारी से पीड़ित पति विपत्ति में पड़े बैठे हैं। बेरोजगारी से पीड़ित पति पड़े विपत्ति में बैठे हैं। आकर कहाँ से टपक पड़ी ये घोर महामारी है। आकर कहाँ से टपक पड़ी ये घोर महामारी है। करवा चौथ का व्रत रखती हैं, देखो सबकी नारी हैं। इसके बदले लेती हैं 9 गहना कंगन सारी है। निर्जला व्रत के चक्कर में पड़ गई क्यों ये नारी है। निर्जला व्रत के चक्कर में पड़ गई क्यों ये नारी है।
जरा सी समझ नहीं है इसकी कितनी बड़ी लाचारी है, जरा सी समझ नहीं है इसकी कितनी बड़ी लाचारी है। हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, आर्थिक तंगी भारी है। हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, आर्थिक तंगी भारी है। इस सबला को कौन सुझाए, कितनी बड़ी बेरोजगारी है। इस सबला को कौन सुझाए, कितनी बड़ी बेरोजगारी है। करवा चौथ का व्रत रखती हैं, देखो सबकी नारी हैं, इसके बदले लेती हैं नो गहना कंगन सारी हैं। तो आगे अपनी व्यथा को पति कहते हुए बताता है, कहता है, बेरोजगारी के चक्कर में, बेरोजगारी के चक्कर में जिंदगी बनी वीरानी है। बेरोजगारी के चक्कर में जिंदगी बनी वीरानी है। इनको तो लगता है जैसे रोज दशहरा दिवाली है, इनको तो लगता है जैसे रोज दशहरा दिवाली है। बाहर की नौबत ये क्या जानी, बाहर की नौबत ये क्या जानी, ये तो एक घर वाली है। बाहर की नौबत क्या जाने, ये तो एक घर वाली है। पति सुबह से लेकर संझा तक करता रोज दिहाड़ी है, पति सुबह से लेकर संझा तक करता रोज दिहाड़ी है। करवा चौथ का व्रत रखती हैं, देखो सबकी नारी हैं, इसके बदले में लेती हैं नो गहना कंगन सारी हैं। देखी देखा के चक्कर में, देखी देखा के चक्कर में फैशन की लगी बीमारी है। देखी देखा के चक्कर में फैशन की लगी बीमारी है। सिम्मी की मम्मी करती हैं क्यों हमी पे बड़ी भिखारी है, सिम्मी की मम्मी करती हैं क्यों हमी बड़ी भिखारी हैं। करना है तो करना है, करना है तो करना है, नगदी में हो या फिर उधारी में। करना है तो नगदी में हो या फिर उधारी में। इनकी सनक्स सब हारे हैं, सबला सब पर भारी है। इनकी सनक्स सब हारे हैं, सबला सब पर भारी है। करवा चौथ का व्रत रखती है, देखो सबकी नारी है, इसके बदले में लेती हैं नो गहना कंगन सारी है। तो मित्रों, ये हमारी आज की कविता यहीं पर पूर्ण विराम को प्राप्त करती हुई आप लोगों से इस उम्मीद, इस वादे के साथ विदा लेती है कि अगली प्रातःकालीन काव्यधारा में पुनः आप लोगों से मुलाकात होगी। साथियों, भगवान भान भास्कर की कृपा आप सभी लोगों पर पड़ी रहे और इसी तरह से संयत चैतन्यपूर्ण अपना जीवन खुशगवारी की फिज़ा में व्यतीत करें। धन्यवाद साथियों।